हमारे सामने बोले आ जाए, अगर उसकी गर्दन उड़ा दूं तो मैं। को मेरा सलाम, मेरे बहन भाइयों को, मेरे दोस्तों को सलाम मेरी तरफ से। और उन काफिरों के लिए मैं वीडियो बनाई, अनभक्तों के। मैं तुमसे नहीं डरी, मैं कोई नहीं भागी, और मैं ना जेल में गई ना मैं कुछ हुआ मेरे साथ, ठीक है। ये बावलापन ना कर हमारे साथ, हमारे साथ बावलापन ना कर। मेरे धर्म में आएगा, मैं क्यों आऊंगा तुम्हारे धर्म में? तुम्हारे धर्म ही नहीं है। एक बारी बोल के दिखाया हमें कि गर्दन का है कि फिर हम अपनी गर्दन कटवाएंगे या उसकी काट। नमस्कार जी, जय माता की, जय माँ भगवती, जय श्री महाकाल जी। जय माता। आप ये बताइए, कुछ दिन पहले जो है एक लड़की बयान दी थी, गौ माता को काट के खा जाएंगे, फरजाना जी के ऊपर अपशब्द बोली थी। इसके ऊपर आपका खुद का क्या पर्सनल प्रतिक्रिया है, ये बताइए थोड़ा सा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, आप किसी भी नेता को कुछ भी गाली बको, कुछ भी कहो, लेकिन आप धर्म के विरोध क्या हो गए? आप कोई भी हो, फरजाना हो, कोई भी हो, एवरीथिंग, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उससे कोई नहीं देखा जाएगा, उसके साथ एक्शन किया जाएगा। क्योंकि है ना, सबसे मेन बात, आप कुछ भी खाओ, कुछ भी करो, ठीक है, आप आके किसी भीड़ के अंदर और किसी सबके सामने ये नहीं कह सकते कि आप गऊ को काट दोगे। कैसे काट दोगे आप? कैसे काट दोगे? हमारे सामने बोले आ जाए, अगर उसकी गर्दन तो मैं। ये जो हमारे सामने मुल्ला जी खड़े, इनका जो है वो है पंथ, ज़्यादा से ज़्यादा 2500-1800 साल पुराना। आपको पता है, आदि अनादि काल से चलता हुआ है, सनातन है। और आपको पता है 33 कोटि देवता विराजमान होते हैं गौ माता के अंदर। पूरी गौ माता के अंदर 33 कोटि देवता। माता, अगर माँ के दूध के अलावा किसी बच्चे को अगर तुम थैली का दूध पिलाओगे, कोई सा दूध पिलाओगे ना, तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उसे गऊ का दूध पिलाओ, उसकी तबीयत अगर खराब हो जाए तो गऊ के अंदर ये औषधियाँ बताई गई है, हमारे गुरुओं ने उस टाइम पे बता दी थी। लेकिन ये यूँ कह रहे हैं गऊ को खाएंगे। ये बीफ खाते हैं, बड़े का मांस खाते हैं, हम नहीं कि इन्हें कुछ कहते। लेकिन आप गऊ को कैसे काट सकते हो? आपको किसने हक दिया गऊ को काटने का? एक बात बताओ। ये भी सामने मुल्ला जी खड़े, इनकी तरफ भी जरा कैमरा करो। देखो जो ये कह रहे हैं ना कि सारे सनातन हैं और सनातन के अलावा कुछ नहीं है। अगर इन्हें कुछ कहेंगे ना तो फिर ये गाली गुआ करेंगे। नहीं महाराज, और दूसरी बात ये है कि कानून नहीं देखता कि कौन क्या करता है, ना वीडियो को देखते हैं। जो वीडियो हमारे पास आती है उन पे गौर नहीं करते ये। उनको देखते हैं कि यार ये हिंदू है, बचा लो इसको। अच्छा, समझे नहीं? इन्हें ये नहीं पता दुनिया कहाँ से बनी है, इन्हें इतना पता है बस सनातन धर्म है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए मुल्ला जी, मैं आपको है ना जवाब देता हूँ। आपको पता है छत्रपति शिवाजी के साथ आधे से ज्यादा मुसलमान था। तुम्हें पता है क्या नाम है? भगत सिंह के साथ मुसलमान था। ये मत कहो यहाँ पर हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, जो बात है। तो क्या बात कही? बात ये है, बात पढ़ना चाहिए आपको, पढ़ना चाहिए। जब तक पढ़ोगे नहीं पता नहीं चलेगा दुनिया कैसे बनी है। आप पढ़े लिखे, आप मैं पढ़ा लिखा हो ना, पढ़ो लिखो उसको। सारी बात छोड़ो, आप नमाज पढ़ते हो ना, सारी बात छोड़ो, पता नहीं चलेगा। नमाज पढ़ते हो ना, हम सब नमाज पढ़ते हो ना। चलो सारी बात छोड़ो, मैं आपसे आपकी धर्म का सवाल पूछ लेता हूँ। सारी बात छोड़ो, एक बात बता दो, मगरिब के अजान के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, वो दुआ पढ़ के बता दो मेरे को। मैं आपको मान जाऊंगा आप पक्के मुसलमान हो। इनका सवाल, इनकी तरफ सारी बात छोड़ो। अरे जवाब, हेलो, मैंने आपसे कुछ नहीं मांग रहा। ये बावलापन ना कर हमारे साथ, हमारे साथ बावलापन ना कर। आप मेरे को दुआ हमारे पढ़ के बता दो। बावलापन ना कर। सुनो, इनको ये वो है जो भेड़ की तरह, बकरियों की तरह आग दिए जाते हैं ना, ये वो है। इनको ये नहीं पता कि मगरिब के बाद, रुक जाओ, तुम्हारे मगरिब के बाद की कोई सुन तो लो, किसी का भी बुला लो। अरे माइक छोड़ दिया। मेरा सवाल जो था, मेरा सवाल के ऊपर ही आ रहे हैं इनके, बता दो ना। झींगा डांगी है, झींगा डांगी कुछ नहीं। मेरी बात सुन, जवाब नहीं है। सारी बात छोड़ो, जवाब नहीं है। बात इज्जत से कीजिए, प्यार से कीजिए। मैं आपको आप बोल रहा हूँ, आप बोलिए। अब बोलिए, मेरी बात सुनिए। आप मेरे को वो दुआ सुना दीजिए। एक मैं मिनट। आपको पक्का मुसलमान। हाँ भाई, इनके किस कुरान में लिखा है? मैं इनके मुंतखब हदीस के ऊपर आ जाऊँ। ये 4 महीने से मात्र, अरे दुआ हर कदम पे है। तू को पक्के मुसलमान होते हैं, यहाँ खड़े होते हैं, नमाज पढ़ रहे होते हैं, अपने घर पे होते, अपनी दीन की बातें कर रहे होते हैं। गलत बात क्यों आया यहाँ पे? गलत बात नहीं। आप क्यों आए यहाँ? हम तो मंदिर आए, इन्होंने रोक लिया 2 मिनट। तो हम भी आए यहाँ घूमने। घूमने नहीं, हम घूमने नहीं आए, मंदिर आए।
हम महाकाल के पास आए, सुनिए इन बात को सुनिए। अरे सुनिए, अरे सबके अंदर है, सबके अंदर है वो, तुम्हारे अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। तुम भी पहले, अरे तुम्हारे अब्बा कोई किशन लाल ही होएगा। एक मिनट, एक मिनट, सुनिए, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आदम से दुनिया, आदम वादम कुछ नहीं है, हमारे एक ही है बाप, उसका नाम है महादेव। दुनिया अरे हो गई, हो गई, हो गई, नहीं हो पता गई। दुनिया दुआ नहीं तो बताई नहीं कैसे, गई, तुझे नहीं पता मुल्ला दुनिया जी से। कहाँ से आई है। दुआ को तो बताई नहीं गई, करता है। दुआ नहीं बताई गई। रुके, और अपना छोड़ गया। देखिए, अरे तुम तो लो, मैं सुनिए, 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 प्यार से बता डिबेट दो, करते हैं, प्यार से मैं डिबेट पूछ रहा हूँ, करते हैं, प्यार से, प्यार से पता है। सारी बात छोड़ो, कुछ नहीं पता दुआ तुझे। बता दो। अरे कुछ नहीं पता तुझे। अब ये बताइए, बताऊं? कुछ नहीं मैं पता। बताऊं, अरे मैं चल पर मैं बता दूं, एक मिनट, मैं बता दूं, अरे पर हट जा भाई, सारी बात छोड़ो। पर हट। आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो ना, उसके है ना दूसरी लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है ये बता दो। ठीक है, ठीक है, मुद्दे से आप ये बता दो। मेरे मेरे धर्म को में सारी आएगा बात- कि चाचा, दिल्ली छह अरे गई खाचा बाले बात सुन, हाँ, बकवास ना कर। बताओ, मेरे धर्म में आएगा मैं क्या हूँ तुम्हारे तो फिर धर्म में? क्यों पूछ तुम्हारा रहा? धर्म ही नहीं है, क्यों पूछ रहा? संत है पहली बात तो, संत नहीं है। धर्म एक ही है, वो है सनातन। भाई अरे साहब, आदम की सारे सनातन। आदम एक ही धर्म है, मुसलमान है सब, सनातन। तुम भागे हुए हो, कोई भागा हुआ नहीं है, तुम भागे हुए हो, तुम भागे हुए हो, पाकिस्तान भगा दिए, तुम भागे हुए भगा हो, इसे दिए। कहते हैं भगवा, तुम भागे बच्चे हुए हो पूछो, तुम। वो भी भाग जाओगे। हाँ मैं सही कह रहा हूँ, जब वो हटता ही नहीं तो क्या करूं? हटता ही नहीं, हम तो हट ही रहे हैं। हम कह रहे हैं पढ़ ले पहले पढ़ोगे जब भी तो पता चलेगी, सारी पढ़ने से बातें पता चलेगी, पढ़ोगे जब भी तो पता चलेगी। सवाल पे थे। देखिए अच्छा मेरी बात सुनो, सारी बात छोड़ो, यार, देखो मेरी बात छोड़ सुनो, यार, देखो, ना हम तुम्हारे हम ना क्या तुम्हारे बात नबी कर- ने कहा, ना इनके नबी ने कहा, इनका कौन सा नबी? बंद इनकी करवाई, बंद हदीस की करिए, बता कहीं रहा हूँ ओवर यार। चला जाएगा अरे ये, सुनो, ओवर चला जाएगा ये, अरे कहीं और नहीं जा ओवर जा रही रहा, है ये, आप मुझे बंद कहीं करने और के लिए नहीं जा ओवर रहा। जा रही है ये, अरे भाई साहब, रुचिए। ओवर जा रही है ये। नहीं जा रही है, कहीं नहीं जा रही अरे भाई साहब, रुको। है, मैं यही अरे रहूंगा, भाई साहब, रुको, महाकाल रुको। अरे राजा, महाकाल। जय जय श्री महाकाल, यहीं रहूंगा, एक मिनट, भाई यहीं साहब, भाई रहूंगा, साहब, भाई साहब। मैं नहीं जा रहा कहीं, पानी ऊपर वानी नीचे पी ले। करके, अरे रुको, पानी वानी नीचे पी ले। करके पानी पी ले पानी तुम हाँ, जा पी पियो, ले जा। तुम्हें तो पानी भी नहीं मिलता, हमारे भाई में तो साहब, पित्तर के बाद भाई भी पानी साहब, दे भाई देते हैं। साहब। भाई इन्हीं का ही एक था मुगल सामने, उसके है ना, उसने अपने बाप को भाई, पानी नहीं गांजा दिया, वांजा पी रखा, ए, गांजा वांजा तुमने पी रखा होगा, भाई साहब, हम नहीं डिबेट पीते। अरे ये बीड़ी बाड़ी पी के और अपना कोट कोट पहन के यहाँ पर आ गया, बोल रहे मीडिया में जाके फेमस हो जाऊंगा, ऐसे है ना, बहुत पड़े हैं, ठीक है, हाँ रात और फिर परसों खाला है। अरे सारी बात छोड़ो, उस लड़के का तो कुछ नहीं हुआ, जो हमारे भाई थे वो तो बंद हो गए। एक बात बताओ ना, इस बात को सोचो मेरे भाई, यहाँ पर है ना, सिर्फ दिमाग कहाँ लड़ रहा है, क्या लड़ा रहे हैं दिमाग कि किसी को भी एक को बेच के बुलवा दिया, वो कहाँ से आई है? हैदराबाद से आई है, वो यहाँ की है, यहाँ की है, यही लफ्ज है ना, वो अगर यूपी में बोलती ना, उसकी गर्दन उसी टाइम जाई थी। यहाँ पर है ना, ये यहाँ पर ये सेकुलर हिंदू खड़े हैं, अभी तो यूं करेंगे, उसके बाद चल ठीक है अपने घर निकल लेंगे। मरता कौन है? उनका कहना कि हम मरता कौन है? बोलने वाला या लड़ने वाला? हाँ, गाजियाबाद की थी वो। मेरे भाई मैं यूं कह रहा हूँ, वो मुल्ला जी खड़े, उनको बुला लो, ये भी खड़े हुए, पूछ लो, कोई सी हदीस में नहीं लिखा, कोई सी कुरान में नहीं लिखा, यहाँ तक इनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तक नहीं कहते थे। उन्होंने बोला किसी पशु को मारो मत, किसी को निर्जीव को सताओ मत, समझ रहे हो? इनको इतना नहीं पता, ये जाहिल हो चुके हैं। जाहिल का मतलब समझते हो ना, किसी पशु को काटना। हमारी माता है वो, और माता रहेगी, उसके अंदर 33 कोटि दे देवताओं का वास है। अगर वो कोई सा हो मर्द का बच्चा आए, एक बारी बोल के दिखाए हमें कि गर्दन का है कि, फिर हम अपनी गर्दन कटवाएंगे या उसकी काट, यही काट देंगे। भाई इधर मेरी बात सुन, मैं किसी नेताओं की तरफ से नहीं ना, मैं किसी की तरफ से हूँ, सनातन का एक बच्चा हूँ, वाल्मीकि हूँ समाज से। हमारे को बचपन से ही है ना, यही सिखाया काटना। ये बताइए, इस टाइप की जो टिप्पणियां की गई थी, कभी यहाँ पे आकर के जो है ना फरजाना बोल देते, कहीं हैदराबाद जाकर के बोल देते, कहीं गाजियाबाद जाकर के बोल देते, कहीं लाल किला। हैदराबाद में तो छोड़ दिया जाता उसे, ठीक है, यही जो उसने बोला यूपी में बोल दे या उज्जैन में बोल दे या कहीं पर भी बोल दे, तीर्थ नगरियों के अंदर, उसको जाता, सिर्फ मारा जाता। आप है ना यूं कहते हो क्या बिना हिजाब के लड़की बाहर नहीं निकलती, वो तो नंगी के खड़ी है, तुम्हारी शरीयत में कहा जाता है ना कि हिजाब नहीं पहना का तो नंगी है, तो वो तो यहाँ पर आके जब वो ये लफ्ज बोल रही है, तब कहेंगे वो मुसलमान जो यूँ बोलते हैं बिना हिजाब के हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे। भाई उसके यहाँ टैटू लिखा हुआ है, ठीक है, उसको पैसे दिए गए हैं, उसको खड़ा करा गया है, उसका चेहरा बनाया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका घर जाके देखा तुमने, उसके खाने के लाले हैं, वो गाय काटेगी,
आपने बोला कि उसको पैसे दिए गए, चेहरा बनाए गए, इसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है? भाई पता नहीं है क्या तुम्हें? इनके बारे में भूल गए? लफ्जियात भूल गए क्या? इनकी बहुत सारी जो कंपनियां ना चल रही है मेरे भाई, वो कंपनियां खड़े कर रही है कि मेरे को इसको खड़ा करना है, मेरे को इसको खड़ा करना है। हम किसी के कहने से यहाँ खड़े नहीं हुए, किसी नेता ने नहीं बुलाया हमें। आपने रोका, हमने जवाब दे रहे इस बात का कि आज सब जवाब दे रहे, तो हम भी दे आपको ये जवाब। मेरे भाई सिर्फ उसका चेहरा लाया गया है, कुछ नहीं है। उसके घर के अंदर रोटी के लाले है, समझो इस बात को। कोई फरजाना नहीं है, उसका नाम लिखना चाहिए मरजाना। क्या मरजाना? देखिए, वो जो वीडियो जब वायरल हुआ था वो वीडियो शांत हो गया, एक और नई वीडियो उनका वायरल हुआ। हाँ यूं बोल रही है, कहना ये जितने भी अंधभक्त हैं, गाली बक के डैश डैश करके उसने बोला है ना। मैं फिर कह रहा हूँ मेरे भाई, कोई है ना मैं यूं कह रहा हूँ, कोई सनातन, हम लड़के हैं, हमारे में लिखा हुआ है, कहना तुम है ना किसी स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठा सकते, ईजड़े के लाओगे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ हमारे घर में मेरी माँ है जाटनी, भेजूं उसको बुला लो, रैप्टे रैप्टे में बावड़ी कर देगी, रैप्टे रैप्टे में। मैं यूं कह रहा हूँ, ये सुनते हैं, सिर्फ सुनने वाले हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। सर थोड़ा सा आप ये बताइए, जैसे कि पहले बार में जो है प्रशासन ने उसे काउंसलिंग करके छोड़ दिया, ठीक है, हाँ। अब दोबारा आकर के इस टाइप का वीडियो बना रही है, तो मतलब वो बताना क्या चाह रही है, थोड़ा सा ये बताइए हमें। भाई वो सिर्फ ये बताना चाह रही है, कहना देखो अब बिल्कुल इनका अस्तित्व खत्म है, अब सनातन जाग चुका है, इस बात को जानो। अब वो ये चाहते हैं हम कहीं ना कहीं है टिप्पणियां करके या कुछ करके, टिप्पणी करके या कुछ करके, तो अपना है ना यहाँ पर लाके इस चीज को करें, ठीक है। सिर्फ अपना एक है ना एजेंडा रखना चाहते हैं वो। ये बताइए सर जी, कहीं ना कहीं प्रशासन भी अपने हाथ को पीछे खींच रही है क्या? क्यों नहीं खींच रही? प्रशासन तो खींच रही है। अब ये देखो ना, उनको भाई को लेके चले गए, वो जिसको दक्ष को लेके गए, उसके साथ के बंदों को लेके गए। क्यों लेके गए? उन्होंने क्या करा था? उन्होंने क्या करा था? उन्होंने तो उसका घर ढूंढा है, उसको जवाब दिया है, उसके घर पे गए हैं। जब वो यहाँ पर बोल के चले गए, जब कहाँ थे बंदे? तो फिर प्रशासन दो मुहरा क्यों कर रही है बताइए? प्रशासन है ना सिर्फ उन्हीं की तरफ से बोल सकते हैं, यहाँ से नहीं बोल सकती। क्यों ऐसा नहीं बोल सकती? यहाँ पर योगी नहीं है, यहाँ मोदी है। गाजियाबाद से उनका घर बताया जा रहा है। गाजियाबाद में नहीं, एरा जमुना पार उसका घर है, लड़की का। यूपी में नहीं पड़ता, ये एरा जमुना पार, यहाँ पर है उस लड़की का घर। अगर वही यूपी के अंदर होती ना, तो रातों रात उसका घर भी गायब था, वो भी गायब। मैं तो ये कह रहा हूँ, इन बंदों ने कैसे सुन ली? हम क्यों नहीं थे उस दिन? हर सोमवार आता हूँ, आज आया हूँ, अपने गुरु के पास आया हूँ अंदर, वो तो रोक लिया, बोले जब ही जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि अंदर आग लगी हुई है, समझ रहे हो ना? क्या लगता है, जैसे कि इस टाइप से कुछ टिप्पणियां की जा रही है, और भी लोग इससे सीखेंगे, इंस्पायर होंगे? भाई मैं यूं कह रहा हूँ, वो आके बंदे देखो ना जवाब दे रहे हैं। वो एक अभी आया था, एक यूं बोल रहा है कि तुम कैसे कह सकते गौ माता है, वो तो मांस है। मैंने सारी बात छोड़, तो फिर अपनी माँ खा ले, अपनी बहन को खा ले, जब तेरे लिए माता नहीं है वो। हमारे लिए तो माता है, धरती भी माता है हमारे लिए, तो गऊ भी माता है, गंगा माता है, हमारे लिए तो सारी माता है। हमारे धर्म में तो सबको पूजना, इंसान तक की पूजा सिखाई है, सबको पूजने सिखाया है ना। बोली थी, जो फरजाना बोली थी आकर के यहाँ पर, वो बोलते कि हम लोगों से डरने वाले नहीं, 3-4 लोगों के बीच में 2 थप्पड़ लगा दिए। हाँ, क्या कर लिया? नहीं डरने वाले हैं, नहीं डरने वाले हैं, मतलब कि फिर करेगी टिप्पणियां वो आके यहाँ पर आके इसी चीज पे। तो मोदी जब से आया भाई, मैं तो साफ कह रहा हूँ, देखो मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ, मेरे को चाहिए यहाँ पर योगी। जिस दिन योगी आ गया ना, मैं यूँ कह रहा हूँ, यहाँ जितने भी तुम्हारी भी बात कह रहा हूँ, कैमरा लेके खड़ो ना, आपको कोई अपशब्द बोलता हुआ नहीं दिखेगा। यहीं पे यहीं खड़े हो, गौरी शंकर मंदिर के सामने, हो रहा लाल किला, चांदनी चौक में खड़े हुए हम, कोई आपको गलत शब्द बोलता हुआ नहीं दिखेगा। सिर्फ बोलेगा तो ये तो कमाई के बारे में बोलेगा, ये कुछ बोल के चला जाएगा वो। कि सिर्फ यूपी में होगा तो योगी जी संभालेंगे, नहीं तो देश में होगा तो कोई नहीं संभालेगा। ऐसे ही तो हो रहा है, देख लो। ये जा रही प्रशासन बोलने को, दिन रोक सकती थी यहाँ पर उसको। कैसे बोल रही है तू? क्यों बोल रही है किसी के धर्म के बारे में? तेरे को किसने हक दिया? और पहली बात तो तू हैदराबाद से आई है, तेरी औकात क्या है, तू यहाँ पर बोल जाएगी? नहीं, बोलने के लिए कोई रोका नहीं है, बोलने के लिए रोका। मगर आप किसी को भाई कुछ भी बोल सकते हो, मगर आप किसी के धर्म के बारे में नहीं बोल सकते। अपना अपना फेथ होता है भाई, आपका अपना है, हमारा अपना है, हमारा अपना है, हर एक का सरदार का सबका अपना अपना है। लास्ट में प्रशासन को क्या स्टेप लेना चाहिए, थोड़ा सा बताइए हम। भाई एक स्टेप प्रशासन को ये स्टेप लेना चाहिए, कहना इन सब चीज़ों पे रोक लगानी चाहिए, ठीक है। कोई किसी के धर्म के बारे में ना बोल के जाए, ठीक है, सबसे पहले ये लगानी चाहिए। और ये जो अजूले फजूले रमजाना मरजाना जो भी, मैं एवरीथिंग इनको नहीं जानता, जो भी है ना,
इन जैसों के ऊपर है ना डंडा लठ बजना चाहिए इनके। जब तक लठ नहीं बजेगा जब तक ये बाज नहीं आएंगे। फट्टा बजना चाहिए, जैसे यूपी में फट्टा बजता है ना, यहाँ भी फट्टा बजना चाहिए। ठीक है, जय श्री महाकाल।